हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS इलेक्ट्रिकल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी ड्यूल स्टार्टर में अगर कोई फॉल्ट है, वो ऑन नहीं हो रहा है, तो आप कहां से और कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना है, ड्यूल स्टार्टर में ये सिंगल पोल की MCB दी गई है कि इसमें इनपुट फेज़ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैंने देख लिया इसमें इनपुट फेज़ आ रहा है। अब मैं चेक करूंगा कि इसमें MCB फेज़ आउट कर भी रही है या नहीं। अब मैंने चेक कर लिया कि MCB फेज़ आउट कर रही है। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे न्यूट्रल स्ट्रिप। कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रल स्ट्रिप लूज़ होती है और कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल नहीं मिल पाता, तो 230 वोल्ट की कोईल है, 230 वोल्ट सप्लाई ना मिलने के कारण कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो पाता। तो हम न्यूट्रल स्ट्रिप पे टेस्टर लगा के चेक करेंगे कि बैक फेस तो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमारा न्यूट्रल ठीक है। अब हमारा न्यूट्रल ठीक है तो अब हम क्या चेक करेंगे, बहुत से स्टार्टर में आपने देखा होगा उसमें ओवरलोड रिले दी होती है OLR, जिसमें हमारा 95 नंबर और 96 नंबर पॉइंट होते हैं जो हमारे NC पॉइंट होते हैं। बट यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं ये MPC भी है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये हमारा नया स्टैंडर्ड है, इसमें हम ओवरलोड रिले का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब हम इसे कैसे चेक करेंगे कि इसके पॉइंट NC पॉइंट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके एक पॉइंट पे टेस्टर लगा के चेक करेंगे कि हमारा फेज़ आ रहा है। अब हम क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये पॉइंट NC बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। अब हमने चेक किया कि ये पॉइंट NC बन रहा है, इसका मतलब हमारा स्टार्टर यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, यदि हमारा ट्रिप का इंडिकेटर कंटिन्यू जल रहा है और वो बंद नहीं हो रहा है, यानी कि ट्रिप का इंडिकेटर कंटिन्यू जल रहा है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट पे फेज़ है और अगर ये यहाँ इससे NO पॉइंट NC बन जाएगा ट्रिप की कंडीशन में, तो हमारा ट्रिप का इंडिकेटर जलने लगेगा। तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि कॉन्टैक्टर की कोईल A1 पे फेज़ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तरीके से चेक करेंगे। अभी हमारा सेलेक्टर स्विच ऑटो में है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेलेक्टर स्विच के नीचे के पॉइंट में फेज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए हमारा सेलेक्टर स्विच में नीचे के पॉइंट पे फेज़ आ रहा है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, ऊपर की साइड लगाएंगे। अभी हमें कहीं फेज़ नहीं मिलेगा जब तक हम ऑटो या मैनुअल में नहीं डालेंगे। मान लो मैं आप सबसे पहले ऑटो में डाल देता हूँ। ऑटो में डाल दिया, मेरा स्टार्टर ऑन हो गया, तो मैं यहाँ देखता हूँ ये फेज़ ऑटो में आ गया। जैसे ही मैं बंद करूँगा बंद हो जाएगा, ऑटो में डालते ही फेज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब जब मैं मैनुअल करूँगा तो मेरा फेज़ इधर आ जाएगा। अभी मेरा यहाँ पे फेज़ नहीं है, जैसे ही मैनुअल किया मेरा फेज़ यहाँ आ गया। जैसे ही मैं पुश बटन दबाऊँगा मेरा स्टार्टर ऑन हो जाएगा। तो अब मैं पुश बटन को कैसे चेक करूँगा कि पुश बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे पुश बटन में एक साइड फेज़ है, दूसरे साइड में टेस्टर लगाऊँ। जैसे ही पुश करूँगा 1 सेकंड के लिए फेज़ आना चाहिए। जैसे ही पुश बटन ऑन किया यहाँ पे फेज़ आ गया। अब मैं स्टॉप पुश बटन को कैसे चेक करूँगा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टॉप पुश बटन में यहाँ पे भी फेज़ है, यहाँ पे भी फेज़ है। जैसे ही मैं पुश करूँगा इसके एक पॉइंट में फेज़ ब्रेक होगा। जैसे यहाँ पे फेज़ है, यहाँ पे दबाऊँगा ये ब्रेक हो गया। ये हमारा स्टॉप पुश बटन इस तरीके से काम करता है। आप देखेंगे यदि आपका स्टार्टर ऑन है और बट ऑन का इंडिकेटर नहीं जल रहा है, यानी कि ऑन इंडिकेटर की LED ऑन नहीं हो रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही मेरा ये ऑन इंडिकेटर है मैं इस पर टेस्टर लगा के चेक करूँगा कि इस पर मेरी 230 वोल्ट सप्लाई आ भी रही है कि नहीं आ रही, यानी कि फेज़ भी आ रहा है, न्यूट्रल भी आ रहा है। बट अगर नहीं जल रहा है तो हम कहाँ चेक करेंगे, इसकी जो तार है हमारी फेज़ वायर जो है इंडिकेटर की, या तो हमारी कॉन्टैक्टर की कोईल A1 से लूप होके आती है, या आप अपने NO पॉइंट को चेक कर लो कि NO जो पॉइंट है हमारे वो कॉन्टैक्टर ऑन होने पे NC बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर आपके NC पॉइंट नहीं बन रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपकी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ख़राब है। यदि आपकी बन रही है तो आप समझ जाइए कि 230 वोल्ट नहीं आ रही है, या तो आपकी LED ख़राब है या कॉन्टैक्टर की कोईल से तार लूप नहीं हुआ है A1 से। तो इस तरीके से आप ऑन इंडिकेटर को चेक कर सकते हैं कि क्यों नहीं जल रहा है। यदि आपको ऑफ इंडिकेटर चेक करना है कि ऑफ इंडिकेटर, ये मेरा ऑफ इंडिकेटर है, भाई मैंने स्टार्टर को ऑफ कर दिया, यहाँ पे फेज़ आ रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है। अगर ये नहीं जल रहा है तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा ऑफ का इंडिकेटर नहीं काम कर रहा है। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले जाएंगे, हम NC पॉइंट को चेक करेंगे और कुछ नहीं करना है। NC पॉइंट पे हमारा नॉर्मली कंडीशन में क्लोज है, ये यहाँ पे NC पॉइंट पे एक तार पे फेज़ है तो दूसरे में भी हमारा फेज़ आना चाहिए। जब तक यहाँ फेज़ नहीं आएगा
तब तक आपका ऑफ इंडिकेटर ऑन नहीं होगा। जैसे ही मैं ऑन करूँगा एनसी पॉइंट हमारा NO बन गया। अब हमारा एनसी पॉइंट में यहाँ फेज़ है बट यहाँ नहीं है। जैसे ही यहाँ फेज़ आएगा ऑफ करते ही, वैसे ही हमारा ऑफ का इंडिकेटर जल जाएगा।